नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वैदिक हॉरोस्कोप के ऑफिशियल चैनल में। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की डिटेल। साल 2026 के शुरू में ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है और ये ट्रांजिट होने वाला है मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट। जी हाँ, 16 जनवरी 2026 को मार्स अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मार्स अपनी उच्च की राशि में 2 साल बाद ट्रांजिट करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होने वाला है ये ट्रांजिट। आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ये ट्रांजिट लेके आने वाला है। और देखिए, इस बार मार्स के उच्च ट्रांजिट के दौरान मार्स अकेले ट्रांजिट नहीं करने वाले हैं। मार्स के साथ वीनस भी रहेंगे, जो इस ट्रांजिट को एक इमोशनली सेंसिटिव ट्रांजिट बनाने वाले हैं और रिलेशनशिप के अराउंड ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है। वहाँ पे सन भी रहेंगे, जो डिसिप्लिन, ईगो और एम्बिशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और वहाँ पे मरकरी भी रहेंगे, जो कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन के कारण है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रांजिट कितना सिग्निफिकेंट और कितना इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड के दौरान लिए हुए डिसीजन और इस पीरियड के दौरान किए हुए एक्शंस आपके लिए 2026 को टोटली डिफाइन और डोमिनेट कर सकते हैं। तो काफी ध्यान से सुनिएगा, इन प्रेडिक्शंस को काफी रेलेवेंट होने वाली है और इस सीरीज में सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए मैंने डिटेल में प्रेडिक्शंस करी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए, तुला लग्न के जातकों। तो तुला राशि के जातकों के लिए, तुला लगन के जातकों के लिए मार्स सेकंड और एट्थ हाउस लॉर्ड है, तो आपके रिलेशनशिप के जितने भी एस्पेक्ट्स, आपके फैमिली के जितने भी मैटर है, इवन आपके इनकम के जो मैटर है और आपके हेल्थ के जो मैटर है, वो मार्स ही कंट्रोल करता है। मार्स आपके लिए डबल मार्किश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्स आपके लिए मेलेफिक प्लैनेट है। मार्स आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट देते हुए पाया गया है। अब इस ट्रांजिट के दौरान मार्स आपके फोर्थ हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। फोर्थ हाउस मदर का होता है, फोर्थ हाउस आपके इंटरनल पीस का होता है, वो एसेट्स का भी होता है, रियल एस्टेट का होता है, घर का होता है, गाड़ी का होता है, गैजेट्स का होता है। अब यहाँ पे मार्स काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपको मटेरियल पोसेशंस के अराउंड, कैरियर के अराउंड। मार्स का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ने वाला है। मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ेगा, जहाँ पे मार्स की ही राशि उदय होती है, तो 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस काफी मजबूत करने वाला है मार्स। अब मार्स का एक एस्पेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके 11th हाउस में पड़ने वाला है। 11th हाउस लार्ज गेन्स का होता है, बड़ी सक्सेस का होता है, ड्रीम का होता है, डिजायर्स का होता है और नेटवर्क का होता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए आउट एंड आउट पॉजिटिव ट्रांजिट है, काफी अच्छी इंडिकेशंस आ रही है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मार्स इस ट्रांजिट के दौरान अकेले तो नहीं रहेंगे। मार्स के साथ आपके 11th हाउस लॉर्ड सन भी रहेंगे, मर्क्यूरी रहेंगे, जो आपके लिए फर्स्ट रेट बेनिफिक प्लैनेट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे वीनस भी रहेंगे, जो कि लग्नेश ही हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ही बड़ा राजयोग और धन योग आप लोगों के लिए बन रहा है, वो भी फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस आपकी इनर स्टेट का होता है, ड्रीम्स का भी होता है, आपके इमोशनल सेंसिटिविटी को भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। तो इस ट्रांजिट के दौरान आप कुछ बड़ा सोचने वाले, कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो जो भी आपके पुराने पीछे प्लान्स थे, जिनको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, मार्स इस बार आपको स्ट्रेंथ देने वाला है। आप उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और प्रमोशन पाते हुए भी आप दिखाई देने। कैरियर स्पेस में जो भी कोई आपके नाटक चल रहा था, जो इश्यूज चल रहे थे, जो जेलेसी आपको फेस करनी पड़ रही थी, वो भी आप हटने वाली है। फैमिली में जो आप बिजनेस है जिसमें आप इन्वॉल्व है, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलने वाली है और आप अपने दायरे को बढ़ाने वाले हैं। नई नई चीज़ों में आप हाथ आजमाने वाले हैं और सब में आपको सक्सेस मिलेगी। ये ट्रांजिट आपको टोटली डिफाइन करने वाला है। इवन दो मार्स फोर्थ हाउस में अपना दिग्बल लॉस्ट कर लेते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि मार्स आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। मार्स आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके साथ कुछ इमोशनल इंटेंसिटी भी आएगी, कुछ वनरेबिलिटी आप फील करने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी इतने सारे प्लैनेट फोर्थ हाउस में आदमी को इमोशनली वनरेबल तो बना देते हैं। लेकिन इन इमोशनल वनरेबिलिटी से डील करते हुए आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं, इमोशनली मैच्योर भी होने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये ट्रांजिट आपको काफी जो है डेप्थ देने वाला है, काफी आपको जो है होल्ड देने वाला है अपने इमोशंस के ऊपर। रियल एस्टेट के मैटर्स आपके लिए काफी लकी साबित होने वाले हैं, काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी या किराए पे नहीं चढ़ रही, तो इस ट्रांजिट के दौरान ये संभव है कि आपको बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है, बहुत अच्छे प्राइसेस मिलने वाले हैं। आपका नेटवर्थ इस ट्रांजिट के दौरान बढ़ जाएगा। आप गाड़ी के ऊपर मेकओवर कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी पेंट कर सकते हैं, या फिर आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं या गैजेट भी ले सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाएंगे इस ट्रांजिट के दौरान, आपकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाएगी, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस भी होंगे। लेकिन देखिए, इनकम भी तो बढ़ रही है, तो एक्सपेंसेस को काउंटर करेगा इनकम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस के साथ इन एक्सपेंसेस का अकाउंट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्स देखिए आपके 7th हाउस को भी देख रहा है, जहाँ पे एरीज साइन राइज होता है। तो स्पाउस का रोल आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पाउस की एडवाइस को सुनिएगा, क्योंकि स्पाउस आपको बहुत सही एडवाइस देने वाले हैं, फिर वो चाहे कैरियर के मामले में हो, फाइनेंसेस के मामले में हो या हेल्थ के मामले में हो। अब मार्स का यही एस्पेक्ट आपके लिए बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। कोई कोलैबोरेशन आप करने वाले हैं या किसी के साथ एक बिजनेस में आप पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो आउट एंड आउट काफी पॉजिटिव ट्रांजिट है ये आप लोगों के कैरियर में और फाइनेंसेस में। और रिलेशनशिप में भी इस ट्रांजिट की बहुत अच्छी डेप्थ है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है। आपके जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, घर का जो माहौल है वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पे देखा है क्या होगा कि इस पीरियड के दौरान आप काफ़ी बिजी रहेंगे, इवन आपके फैमिली मेंबर भी बिजी रहेंगे, तो लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से छोटी मोटी शिकायतें हो सकती है, और वो आपकी मदर को होने वाली है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का ही होता है। अब मार्स का फोर्थ हाउस में दिग्बली लॉस करना, वो यही इंडिकेट करता है कि आपके मदर्स को आपके बिहेवियर से और मे बी आपके लैक ऑफ टाइम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन देखिए,
कुछ कलेश होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ ये चीजें रिजॉल्व कर पाएंगे आप लोग। लिब्रा साइन वाले वैसे भी काफी सेंसिटिव होते हैं, वो लोगों की केयर करने के लिए जाने जाते हैं, लोगों के इमोशंस को तो वो बहुत अच्छा रीड करते हैं और लोगों को उनको गिफ्ट देना भी पसंद आता है, लोगों की केयर करना भी पसंद आता है। तो इस ट्रांजिट के दौरान ऐसा लग रहा है कि आप काफी कुछ खर्चा लोगों के ऊपर करने वाले हैं, अपने लव वंस के ऊपर आप काफी खर्चा करेंगे। किसी की ट्रिप को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को महंगा मोबाइल दिला सकते हैं, किसी को आप गाड़ी भी दिला सकते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से आप जो है खर्चा करने वाले हैं और उससे आपको काफी संतुष्टि मिलेगी। आपका स्पाउस इस पीरियड के दौरान काफी अच्छी ग्रोथ पाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्स का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है ना, फोर्थ एस्पेक्ट, वो आपके 7th हाउस को देख रहा है। तो 7th हाउस काफी मजबूत है आपका। तो आपका स्पाउस सिर्फ आपकी ही लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा, उनका जो विजडम है, उनका जो करेज है, उनका जो पैशन है, वो उनके लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कुछ रिस्की डिसीजन आपका स्पाउस लेंगे जो बहुत अच्छा पे ऑफ करने वाले हैं। इवन दो महादशा और अंतरदशा फाइनली मैटर करेगी, बट स्टिल डिसीजंस तो आपका स्पाउस लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा स्पाउस को सपोर्ट कीजिएगा। क्या पता उनके द्वारा लिया हुआ डिसीजन आप लोगों की लाइफ को ही बदल दे। और वैसे भी देखिए, जून के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे आपके 10th हाउस में, मार्स अभी एक्सॉल्टेड है 4th हाउस में। तो देखिए, कहानी फरवरी में ऑलरेडी 10th हाउस वाली शुरू हो चुकी है, जो जून में और अच्छी पिकअप होने वाली है। 10th हाउस आपके स्टेटस का होता है, आपकी आइडेंटिटी का होता है। तो मार्स का ये ट्रांजिट कुछ बड़ा घटना करने वाला है, कुछ बड़ी इवेंट करने वाला है, जिससे आपका स्टेटस पहले से बेहतर हो जाएगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपकी आइडेंटिटी बेहतर होने वाली है। एक नई आइडेंटिटी से भी आप एसोसिएट होते हुए देखिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस आइडेंटिटी का ही होता है, जिसपे मार्स का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट पड़ रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है मार्स का 10th हाउस के ऊपर। लीगल केसेस के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था, चेक बाउंस के मामले चल रहे थे, या फिर स्पाउस के साथ ही कोई लीगल इशू चल रहा था, तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ये वो पीरियड है जिसमें आपको एलिमनी मिल सकती है, ये वो पीरियड है जिसमें आपको चाइल्ड सपोर्ट मिल सकता है, और यही वो पीरियड है जिसमें आपके पेपर फाइनल हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है और एक मीडिएशन हो सकता है। तो लाइफ में पीस पाने के अराउंड, अपने कलेशों को खत्म करने के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट है और इंपॉर्टेंट है। अब इस ट्रांजिट की एक और इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इस ट्रांजिट के दौरान आपको किसी भारी व्यक्ति का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। वो इंडिविजुअल काफी पावरफुल भी होगा, वो इंडिविजुअल काफी कैपेबल भी होगा, आपके ऊपर पैसा लगाएगा, आपके टैलेंट को भी वो रिकॉग्नाइज करेगा और आपको अपने नॉलेज से, अपनी मेंटरशिप से आगे प्रमोट करेगा। और ये प्रेडिक्शन उन लोगों के ऊपर लागू होने वाली है जो वीनस की महादशा में, सन की महादशा में, या फिर मार्स की ही महादशा या अंतरदशा में है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में अष्टाक वर्ग स्कोर 10th हाउस में, 11th हाउस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उन लोगों पे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छे से लागू होने वाली है। स्पेशल पीरियड होने वाला है उन लोगों के लिए। बच्चों के अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है, क्योंकि देखिए, प्लैनेट का जो ये क्लस्टर हो रहा है ना 4th हाउस में, इस ट्रांजिट में जहां पे मार्स एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, वो आपके बच्चों के हाउस से 12th में पड़ता है। बच्चों का हाउस 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस लॉर्ड आपका अभी 6th हाउस में, तो अब्रॉड रिलेटेड सिग्निफिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ रही है बच्चों के अराउंड। आपका बच्चा विदेश जा सकता है पढ़ने के लिए, अगर विदेश में ऑलरेडी है तो वहां पे सफलता पा सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका बच्चा दूसरे स्टेट में जा सकता है। कुछ लोगों के केस में उनके बच्चे जो है ऐसे प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपने बच्चों की लाइफ में। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये सपोर्टिव पीरियड है। कुछ दिन आपको हॉस्पिटलाइज रहने पड़ सकता है और सर्जरी के द्वारा चाइल्ड बर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके बच्चे की हेल्थ थोड़ी खराब थी तो उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पीरियड लग रहा है ये फैमिली मैटर्स के अराउंड भी। काफी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है फैमिली मेंबर्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, देखिए मार्स आपके लिए डबल मार्केश है। यहाँ पे मार्केश शब्द सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, लेकिन देखिए मार्केश का काम होता है आपको हेल्थ इशू क्रिएट करना, खासकर तब जब वो मेलेफिक स्टेट में हो। अब यहाँ पे मार्स तो देखिए पॉजिटिव स्टेट में, मार्स एक्सॉल्टेड है, तो यहाँ पे मार्स हेल्थ इशू क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पे वो अवेयरनेस देगा आपको। तो एक नया रूटीन फॉलो आप करने वाले हैं, नई डाइट पैटर्न, नया डाइट चार्ट आप फॉलो करने वाले हैं, अपने ऊपर कुछ खर्चा भी करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, नया हेयर कट होने वाला है फीमेल्स के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करें इस ट्रांजिट के दौरान। और इस ट्रांजिट के दौरान आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका और आपका मैनरिज्म भी चेंज होने वाला है। बॉडी लैंग्वेज बदलते हुए दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नई महादशा में जंप करने वाले हैं, क्योंकि नई महादशा जब स्टार्ट होती है तो नए बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, बॉडी नए वे में रिएक्ट करती है, इमोशन हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो दूसरे तरीके से नए पैटर्न ले लेते हैं। अब देखिए, इस ट्रांजिट में एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये आ रही है कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज, अगर आपको बीपी है, तो थोड़ा बहुत जो है सावधान रहिएगा। 16 तारीख को ट्रांजिट होगा, तो 16 से लेके आपको 26 जनवरी तक काफी सावधान रहना है। सडनली आपका बीपी बढ़ सकता है या फिर आपको अंदर से थोड़ा रेस्टलेस या फिर घबराहट या एंग्जाइटी महसूस हो सकती है। कुछ बड़ा होने की संभावना नहीं है, बट स्टिल आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपनी डाइट पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट 4th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स के साथ आपको इंपल्सिव और इमोशनल बना सकता है। तो इमोशनल ईटिंग आप करने वाले हैं, खासकर जब मार्स ये आपके
फोर्थ हाउस को हिट करेगा। जब तक वो फोर्थ हाउस पे सेटल नहीं होगा आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा बहुत रिएक्टिव भी रहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आपके माइंडसेट की बात करें, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें, तो उसमें ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मार्स की रूलरशिप अगेन सेकंड हाउस के ऊपर है, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। सेकंड हाउस आपकी जो है ना मॉरल वैल्यूज का होता है, जो फैमिली वैल्यूज होते हैं, जिस ट्रेडिशन में आप पैदा हुए होते हैं, जिस रिलीजन में आप पैदा होते हैं, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। इवन दो नाइन्थ हाउस भी आपके रिलीजन को दिखाता है, बट नाइन्थ हाउस का रिलीजन जो होता है ना, जो आप बाद में चूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी हो गया या आपका धर्म परिवर्तन हो गया, जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, जिस पंथ और संप्रदाय में आपका बर्थ हुआ है, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में एक्सॉल्टेड हुआ है, तो आप अपनी रूट से कनेक्ट होने वाले हैं, कुछ अच्छा मीनिंगफुल आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो लोग 35 की प्लस एज में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, जो लोग लाइफ को समझना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है ये ट्रांजिट। आपका एक ट्रिप अपने नेटिव प्लेस में लगने वाला है, आप अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ जा सकते हैं, जहाँ से आपको नई इंसाइट मिलेगी। तो कुल देवी की पूजा करना इस ट्रांजिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल देवी या कुल देवता या आपका इष्ट देवता आपको अपने आप अपनी तरफ खींचा चला ले आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ट्रांजिट पर्सनल ग्रोथ को लेके भी। अभी आपने देखा कि कैसे लिब्रा राशि के लिए, लिब्रा लगन वालों के लिए मार्स का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट जाने वाला है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सवाल हैं, कोई भी जवाब हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स भी डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्लासेस चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। आपने देखा होगा कि मैं कभी भी एक ट्रांजिट के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, मैं जितने भी उसके आसपास के ट्रांजिट हो रहे हैं उनको होलिस्टिकली एनालिसिस करके प्रिडिक्शंस बनाता हूँ। तो ऐसे ही प्रिडिक्शंस वाले वीडियो आपके लिए मैं समय समय पर लाता रहूंगा, आपके साइन के लिए, आपके लगन के लिए। उसी के साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल सीरीज मैं जल्दी से बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।